हाँ जी, नमस्कार। आपका हमारे लाइव सेशन में एक बार फिर से स्वागत है और हम आज नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। देखिए, हमने अब तक सिलेबस की चर्चा की, एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज की चर्चा की जिसमें क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करना। जैसे लास्ट टॉपिक लिया था मैंने प्रोबेबिलिटी, उसको मैंने हर प्रकार के 4 टाइप हैं उसमें 4 टाइप के प्रश्न करवा दिए थे। बाकी आप जो क्वेश्चन नहीं होता है आप टेलीग्राम पे फोटो शेयर कर सकते हैं, बाकी करने की कोशिश करना सक्सेसफुल हो जाएंगे। आज मैं बात करूंगा क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। देखिए, बहुपद वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है ऐसे। लेकिन आपके सिलेबस में ओनली आपके केवल द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। देखिए, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स कहने की वजह से ही हम इसे पी कहते हैं। अब जैसे बहुपद पे पहुंचने के लिए अपन को बहुत अच्छी तरीके से चीज इसका बेसिक याद होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए हम चर्चा करेंगे। देखिए, ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो बहुपद आती है ये अलजेब्रिक, ठीक है, यानी बीज गणित के अंदर आती है, ठीक है। ये बीज गणित का मतलब, गणित का मतलब तो आप जानते ही हो, जैसे गणित के सवाल है, लेकिन बीज का मतलब होता है वेरिएबल, जिन्हें कहते हैं चर। देखिए, एक गणित में होता है चर और एक होता है आपके अचर। एक तो होता है वेरिएबल, एक होता है नॉन वेरिएबल। अब चर और अचर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, चर कौन कौन से होते हैं। देखिए, चर की कंडीशंस होती है। देखिए, चर जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, चर की अगर मैं बात करूं जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, हम कुछ भी मान सकते हैं, अल्फाबेट मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि ये ध्यान रखना, इनका मान, जो चर है इनका मान अनिश्चित होता है, ठीक है, अनिश्चित होता है। अब अनिश्चित होने का मतलब यह है, अब आपने देखा होगा कई प्रश्नों में x का मान 2 आ जाता है, किसी में 3, किसी में 0। कहने का मतलब हर प्रश्न में अलग अलग, एक स्थिति के अनुसार अलग अलग आंसर आता है। तो मेन चीज है, अक्षर का जो मान होता है वो क्या होता है? अनिश्चित, यानी कि फिक्स नहीं होता, ठीक है। और इनको हम एक्स वाई जेड से लेकर एबीसी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं अपने अल्फाबेट यानी चर। एक होता है आपके अचर, जिसे नॉन वेरिएबल कहते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं एक तरीके से। देखिए, इसका मान होता है वो निश्चित होता है। इनका मान कैसा होता है? निश्चित होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अब जैसे 4 है, किसी प्रश्न में 4 है किसी का मान, ठीक है, लंबाई का मान तो 4 ही रहेगा उसका मान, 4 की जगह 5 तो नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये जो चर होते हैं इनका मान क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। चर और अचर ये पूरे अपने क्या होते हैं? संख्याएं होती हैं। कौन कौन से होते हैं? पूरी कंप्लीट जितनी भी संख्याएं हैं वो सब किसके अंदर आता है? अचर के अंदर। और चर किसके अंदर आता है? अज्ञात राशि है ये, और इनको मानना पड़ता है, जो चर होते हैं इनको। तो ये अपने क्या हुए? अचर। इनको हम एबीसी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, ठीक है। व्यंजक और बीजीय व्यंजक, व्यंजक तो ये भी है लेकिन ये बीजीय व्यंजक नहीं है, ठीक है। देखिए, बीजीय व्यंजक होने के लिए एक तो होता है चर और एक होता है अचर। इन दोनों से मिलकर जो व्यंजक बनता है उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे एक 4 है, 4 प्लस एक्स लिखा तो ये बीजीय व्यंजक है। 4 इंटू एक्स लिखा बराबर क्या आया? 4x, तो ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। उसके बाद कहने का मतलब सीधी सी बात है कि बीजीय व्यंजक जो चर और अचर से मिलकर के बना होता है। अब बात आती है, अब पॉलिनोमियल बहुपद क्या है। देखिए, बीजीय व्यंजक से स्टार्ट होती है काम। बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। देखिए, यहां लिखेंगे, जैसे कोई बीजीय व्यंजक, कोई बीजीय व्यंजक बहुपद होगा, बहुपद होगा यदि इसमें पहला है, एक से अधिक पद होंगे, एक से अधिक पद होंगे, ठीक है।
दूसरी चीज, दीजिए व्यंजक में, दीजिए व्यंजक में जो चर होता है वो चर की घात, जैसे x की घात 2 है तो इसमें ये वाला चर है, इसकी घात 2 आ रही है। चर की घात हमेशा पूर्ण होगी। कहने का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल लूं आपके सामने, ओनली फॉर बहुपद बोला है मैंने, बहुपद की ही परिभाषा बता रहा हूं। अभी तक द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद नहीं आया है। वो कैसे आएगा सुनो पहले। मैंने आपके सामने लिखा 4x 1 + 1, इसमें एक से ज्यादा पद है कि नहीं है, एक एरा एक एरा, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। अगला है बीजीय व्यंजक में चर की हमेशा, चर की घात, सॉरी, चर की घात हमेशा, चर की घात हमेशा क्या होगी, पूर्ण होगी। अब वो तो चर क्या है इसमें, x है कि नहीं है, x की पावर कितनी आ रही है यहाँ पे 1, और 1 हमेशा पूर्ण होता है, आपको पता है, ठीक है। अब बताओ क्या ये बहुपद हो सकता है क्या, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं x, 3x की पावर 1/2 प्लस में x प्लस में 1। भाई एक से ज्यादा तो पद है, एक एरा एक एरा एक एरा, लेकिन इसमें जो चर है यहाँ तो एक है, लेकिन यहाँ पे आधी घात है। और ध्यान रखना, जब कभी भी चर की आधी घात आ जाए, फॉन्ट में आ जाए, तो वो क्या होता है, वो बहुपद नहीं कहला सकता, क्योंकि हमेशा दोनों नियम क्या होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, ठीक है। और बहुपद को आपकी बुक में एक इससे डिनोट कर रखा है px। p का मतलब तो मैंने बता दिया, पॉलिनोमियल्स। अब x का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी, जैसे मैंने मान लो ये लिखा 4x + 1, इसको मैं px लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, क्योंकि पॉलिनोमियल्स है किसके पदों में, कौन से चर के पदों में, x के पदों में। जैसे मैंने अभी लिखा, ये लिख दूं मैं y² प्लस में y प्लस में 1 लिख दिया, तो मैं इसको px नहीं लिख करके क्या लिखूंगा, py लिखूंगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स है किसके पदों में है, y के पदों में, इसलिए इसको py लिखेंगे। जैसे यहां होता 4s² प्लस में 4s प्लस में 5, तो ये क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा, क्योंकि किसके पदों में है, ये पॉलिनोमियल्स है, लेकिन किसके पदों में, s के पदों में। और आपको पता है x y s ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अर्थात हमने क्या सीखा, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बीजीय व्यंजक देखा, चर और अचर मिलकर के बीजीय व्यंजक बनाते हैं, चाहे प्लस में हो सकते हैं चर अचर, चाहे माइनस में हो सकते हैं, गुणा में हो सकते हैं, भाग में हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा यदि उसमें एक से ज्यादा पद होंगे, ठीक है। और हमेशा बीजीय व्यंजक में चर होता है, उसकी घात हमेशा क्या होगी, पूर्ण होगी, आधी नहीं होगी और रूट में नहीं होगी। जैसे आपके एग्जाम्पल भी आता है, जैसे 2√x प्लस में x प्लस 1, तो ये, क्योंकि ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 घात होता है, तो ये आपके क्या नहीं है, वो बहुपद नहीं है। तो ये तो हुई बहुपद की कहानी। अब आगे देखते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद होता क्या है। देखिए, इसको लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे देखिए। अब हम देखते हैं, एक तो है रैखिक बहुपद, पहला। दूसरा आपके द्विघात बहुपद, ठीक है, अगर देखा जाए तो नाम में परिभाषा है। तीसरा आपके सामने है त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब आप देखिए, देखिए क्वेश्चन नहीं कर रहा था, अभी इसका बेसिक पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन जब स्टार्ट होंगे, जब आपको अलग से कह दूंगा कि अब आप सेपरेट तरीके से पढ़ने लग जाओ, ठीक है। देखिए, रैखिक बहुपद का मतलब है चर की बहुपद में, चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1। यहां भी क्या आएगा, बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी आएगी, 2। और यहां भी बहुपद में चर की अधिकतम घात
कितनी आएगी 3। देखिए कैसे, सबसे पहले बहुपद का एग्जांपल लिखूं, जैसे मैं लिखूं 4x + 5, बहुपद है, पूर्ण घात भी है, दो एक से ज्यादा पद भी है, तो बहुपद हो गया। लेकिन यहाँ देखो चर क्या है, चर है हमारे पास x, और x की अधिकतम पावर कितनी है 1, और मैंने यहाँ लिखा चर की अधिकतम घात यदि 1 होती है तो कौन सा पद बहुपद होता है, रैखिक। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x² प्लस में x प्लस में 1, देखिए यहाँ बहुपद है, ठीक है, लेकिन ये एक चर ये रहा, एक चर ये रहा, तो अधिक इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो अधिकतम पावर कितनी है 2, तो कौन सा पद होगा, द्विघात बहुपद। आगे बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है 3, जैसे मैं लिखूं 3x³ प्लस x² प्लस में 2x प्लस में 1, ये किसका है, एक से ज्यादा पद भी है तो बहुपद होगा, ठीक है, पूर्ण है। लेकिन बहुपद में चर, एक चर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, देखो अधिकतम इसकी पावर 1 2 3, तो अधिकतम पावर कितनी है 3, तो ये कौन सा है, त्रिघात बहुपद। अब देखिए न्यू सिलेबस पैटर्न के अनुसार क्या है, आपके केवल रैखिक बहुपद है और क्या है, द्विघात बहुपद। इसको भी एक नॉलेज के रूप में दे रखा है, बाकी जो मेन आपका पार्ट है, जो एक्सरसाइज किसको कवर कर रहा है, एक्सरसाइज 2 को कवर कर रहा है, एक्सरसाइज 4 को कवर कर रहा है। 2 है द्विघात बहुपद और ये है द्विघात समीकरण। वो समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है, जो हमारा द्विघात बहुपद का फॉर्मेट होता है वो ये होता है, सॉरी ये होता है, क्यों, अधिकतम पावर कितनी रखनी है अपन को, 2 रखनी है, ठीक है, तो ये अपना द्विघात बहुपद का है। यदि इसमें बराबर 0 लगा दिया तो मैंने ये किसका पार्ट बन जाएगा, एक्सरसाइज 4 का, जो समीकरण का रूप ले लेंगे, ठीक है, तो अपन को यहीं तक देखना है। अब हम चर्चा करते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे केवली द्विघात बहुपद की। देखिए यहाँ से अपना टॉपिक है जो स्टार्ट है, इससे पहले की कहानी बताई जो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है वास्तव में, ठीक है। ये अपने कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2, और 2 में देखिए द्विघात बहुपद का जो ज्यामितीय अर्थ होता है, या फिर इसका पहले सबसे पहले व्यापक रूप देख लेते हैं। और व्यापक रूप मैंने अभी अभी बताया, यानी कि फॉर्मेट जो बताया वो क्या बताया, ax² प्लस में bx और प्लस में c, ये किसका है फॉर्मेट, ये द्विघात बहुपद का है। किसका फॉर्मेट है, द्विघात बहुपद का, ठीक है। इसमें a क्या है, x² का गुणांक आगे आएगा, x का गुणांक क्या कहलाएगा b, और ये क्या कहलाएगा c। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दूं, x² प्लस में 2x और प्लस में 1, ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद, क्योंकि अधिकतम पावर कितनी है इसकी 2 है। अगर मैं यहाँ से सबसे पहला हमारा टाइप आता है कि a का मान बताएं, तो a की जगह देखो इसके गुणा में कुछ भी नहीं है, और जिसके गुणा में कुछ भी नहीं है मतलब इसके गुणा में 1 तो है, 1 तो है, ऐसे भी तो है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, a का मान 1, ठीक। अब b का देखो, b का कितना है, यानी x की तुलना करो, इसकी तुलना इससे करनी है, तो x की जगह x है, b की जगह कितना है +2, तो b की जगह हो जाएगा +2, ये प्लस लगाने को नहीं है, यानी कि 2, ध्यान रखना b का मान हमेशा चिन्ह सहित लेना है। आगे देखिए c होता है अचर पद, अचर पद की तुलना करें तो कितना आ रहा है 1, इतना काम कर लोगे आप। द्विघात बहुपद में सबसे पहले आपको एबीसी के मान पता होने चाहिए, वो भी किस समय, इनका चाहे चिन्ह लिखना चाहे मत लिखना, लेकिन हमेशा बी का चिन्ह तो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि ये गुणनखंड फैक्टर में काम आएगा, जब हम फैक्टर करेंगे गुणनखंड विधि करेंगे। अब देखिए इनके शून्यंक कौन से होते हैं या फिर एक्स के मान क्या होते हैं, ठीक है। तो व्यापक रूप देखने के बाद में देखिए, नोट मैं एक चीज लिखा रहा हूं, जितने घात का बहुपद होता है, जितने घात का बहुपद होता है उसमें चर के उतने ही मान आते हैं। ये क्या लिखा, चर के उतने ही मान का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी लिखा x² प्लस में 2x प्लस में 1, ठीक है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद में चर क्या है, यहाँ पे x है, चर क्या है यहाँ पे x, तो x के कितने मान आएंगे बताओ, 2, क्यों, क्योंकि ये कौन सी घात का बहुपद है, द्विघात का, कौन सी घात का, द्विघात का। और मैंने अभी लिखा है जितने घात का बहुपद होता है उसमें उतने ही क्या आते हैं, चर के उतने ही मान आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुए, x के मान, जिसको एक को अल्फा कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, बीटा। अब देखिए यहाँ एक चीज और है,
अब द्विघात बहुपद में जो x के मान आते हैं, जो x के मान आते हैं उनको क्या कहा जाता है, शून्यंक कहा जाता है। यानी द्विघात बहुपद के क्या कहा जाता है, शून्यंक कहा जाता है। अब शून्यंक क्या चीज है, शून्यंक वो मान है या x का वो मान है जो इस समीकरण में वापस रखने पर इसको क्या बना दे, शून्य बना दे। क्या बना दे, शून्य। तो वो क्या कहलाएगा, शून्यंक कहलाएंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं, वो क्या है देखिए, आप तो इतना ध्यान रखना। अब जितने घात का बहुपद होता है उसमें चर के उतने ही मान आते हैं। अब चर कोई सा भी हो सकता है, यदि यहाँ x है तो x के दो मान आएंगे, y है तो y के दो मान आएंगे। और दो मानों को एक को एक अल्फा कहते हैं, एक को क्या कहते हैं बीटा। और x के जो मान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, शून्य। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब देखिए आगे, देखिए क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि शून्यंक है क्या चीज। जैसे आपके सामने अभी एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसे ले लो 4x² प्लस 4x प्लस में 1, ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है कि नहीं है, साहब। सबसे पहले हम इसमें एबीसी के मान ज्ञात करेंगे। ए बराबर 4 है, बी बराबर भी 4 है और सी बराबर भी 1। ठीक है। अब देखिए, द्विघात बहुपद को हल करने का मेथड होता है जिसे गुणनखंड मेथड कहते हैं, ये गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक है, इस विधि को बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहली स्टेप में तो एबीसी के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, दूसरी स्टेप में क्या करना है, ए और सी को गुणा करना है। ठीक है, ए और सी को मैंने क्या कर दिया, गुणा। 4 को 1 से गुणा किया तो बताओ क्या आया, 4। ठीक है, इतना काम कर दोगे। सबसे पहले एबीसी का मान ज्ञात करना है, उसके बाद ए इंटू सी करना है, यानी ए को सी से गुणा करना है। ठीक है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, बी का चिन्ह याद रखना बस। हाँ जी, अब जो 4 आया इसके मेरे को करने हैं टुकड़े, और टुकड़े करने हैं वो भी गुणा में, यानी फैक्टर करने हैं। देखिए 4 कब कब आता है, या तो 1 इंटू 4 करने पर आता है, और या फिर 1 आता है 2 इंटू 2 करने पर। इसके अलावा 4 कहीं पे भी नहीं आता। ठीक है, वो 4 इंटू 1 बात एक ही होती है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए जहां पे जो आया हमारे फैक्टर, इनको क्या करना है, इनको जोड़ के घटाने करने, यानी प्लस माइनस करके देखना है। 1 और 4 को जोड़ा तो कितना आया बताओ, 5 आया। 1 में से 4 घटाया कितना आया, -3 आया। इसको देखो, 2 और 2 को जोड़ा तो कितना आया, 4। -2 को और -2 को जोड़ा तो -4। 2 में से 2 घटाया तो कितना, 0। मतलब कैसे भी जोड़ बाकी करके हमको क्या लाना पड़ता है, चिन्ह सहित बी का मान लाना पड़ता है। अब इनमें से तुलना करें तो सबको हटा करके एक मान रहे, तो हमारा प्लस का 2 और प्लस का 2 दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है, 4। जो भी किसका मान आ रहा है, बी का। अब क्या करना है, फर्स्ट वाले टर्म को ऐसे कैसे, यानी फर्स्ट वाले पद को ऐसे कैसे रखेंगे, लास्ट वाले पद को भी ऐसे कैसे रखेंगे, बराबर 0 लगाएंगे। ठीक है, सोल्व करने के लिए। अब जो मैंने ये 4x छोड़ा है, इसकी जगह, इस 4 की जगह देखो 2 + 2 आ रहा है। ये कहां से आया, इस 4 के फैक्टर से आया, जोड़ के घटा के देखने पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया तो आप पे गुणनखंड हो जाए। इस 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2x + 2x। अब आप कहोगे सर ये तो ऐसे लिख सकते हैं हम, 1 + 3x क्यों नहीं लिखा। अरे 1 + 3x इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हमको यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा बाद में, और ये कॉमन का काम करेगा ये फैक्टर, क्योंकि 4 के फैक्टर होंगे तब जाके यहाँ जोड़े बन करके कॉमन आएगा। अन्यथा ऐसे तो टुकड़े होने को तो क्या होता है, 4 + 0 भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है ना। तो अब क्या करेंगे बताओ, 2 के क्या बना दिए, जोड़े। देखो फर्स्ट ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, बराबर 0 लगा दिया। और इस 4 की जगह मैंने जो टुकड़े किए थे 2 + 2 करके देखा था, जहां पे बी का मान आया था वो मैंने ऐसे कैसे लिखा। ठीक, यहाँ पे मेरे पास 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा, मेरे पास 2x बचा। ये पूरा बाहर आ गया तो देखो यहाँ +1 बचा। ये कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो वहां आता है 1 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ कॉमन कितना आएगा, 1। और यहाँ ऐसे कैसे रह जाएगा ये। ठीक है, बराबर कितना हो गया, जी। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम, जब तक दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते हैं तो मतलब आपको क्वेश्चन गलत जा रहा है। ये ध्यान चेकआउट करने का तरीका है कि दोनों ब्रैकेट क्या आने चाहिए, चिन्ह सहित सेम आने चाहिए। अगर ऐसे भी नहीं होता है तो आप इस स्टेप को क्या करोगे, गुना करोगे, ऊपर वाली स्टेप आ जानी चाहिए ऐसे कैसे चिन्ह सहित, जब तो आप सही जा रहे हो अन्यथा गलत जा रहे हो। अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ ब्रैकेट ये कॉमन था, ये कॉमन था। यहाँ क्या बचा बताओ, 2x बचा, और यहाँ पे कितना बचा, +1 बचा, बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, आगे देखिए दोनों को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर।
यहाँ देखो क्या आया, 2x प्लस 1, वो सॉरी बराबर -1, क्योंकि एक इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। x बराबर कितना बचा, माइनस के 1/2। और इधर भी देखो 2x बराबर -1 और x बराबर बचेगा माइनस का 1/2। अब ये क्या है, हमारे जो द्विघात बहुपद था ये, उसके हैं चर के मान, चर के तो है, तो चर x था वो किए गए, और एक को बोलेंगे अल्फा और दूसरे को क्या बोलेंगे बीटा। अब इनको क्या बोला जाएगा बताओ, शून्यंक बोला जाएगा। शून्यंक भी तो कहा जाएगा, जो ही x के मान होते हैं वही क्या होते हैं, शून्यंक होते हैं। अब शून्यंक का मतलब क्या होता है, देखिए शून्य का मतलब मैंने ऐसे बोला था, जिस द्विघात बहुपद के जो x के मान आते हैं वो वापस उसी समीकरण में रखने पर उसको क्या बढ़ा देता है, शून्य बढ़ा देता है, जीरो बढ़ा देता है। देखो कैसे, 4x² प्लस में 4x और प्लस का 1, ठीक है। अब इसका मान रखो, इसमें वापस रख दो ऐसे कैसे, यही आया था हमारा x का मान, यही आया था हमारा x का मान प्लस 1, ठीक है। 4 ऐसे कैसे, -1 का स्क्वायर होता है 1 और बटे कितना 2, 2 का स्क्वायर सॉरी 4, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, गुणा में है गुणा में, ठीक है। अब देखिए 4 को 1 से गुणा करेंगे तो -4 और बटे में कितना है 2 और प्लस में कितना, 4 से 4 कट गया, 2 से काटा 2 1 2 2 2 4, क्या क्या बचा, ऊपर तो बचा 1 माइनस, आगे बचा 2 प्लस 1, 1 प्लस का ये रहा, 1 प्लस का ये रहा, कितने हो गए प्लस के 2 और माइनस का कितने हैं 2, 2 माइनस 2 गया तो बोलो क्या आया 0। ये मैंने यही तो बोला था। अब x के ये वो मान है जो समीकरण में वापस रखने पर इसको क्या बना रहे हैं, शून्य बना रहे हैं, यानी जीरो बना रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, शून्यंक कहा जाता है। और यानी कि आपको ऐसे नहीं बोलेंगे x के मान ज्ञात कीजिए, वो डायरेक्ट बोलेगा कि शून्यंक ज्ञात कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए अब शून्यंक होते क्या है। देखिए अब स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली। ये हो गया इसका बेसिक पूरा, जितना भी हो सकता था मैंने आपको कवर कराया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको बेसिक पूरा समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखिए हम बात करते हैं कि शून्यंक का वास्तविक ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। देखिए हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद में या फिर बहुपद में, ऐसे लिखो डायरेक्ट, बहुपद में शून्यंक का ज्यामितीय अर्थ। इसके लिए हमको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ये शायद आप भली भांति पहले से पढ़ के आए हैं। यह आपका ओरिजिन केंद्र बिंदु होता है, यह आपका एक्स एक्सिस होता है जो प्लस में चलता है, यह आपका एक्स डैश एक्सिस होता है, और यह आपका वाई एक्सिस, यह आपका वाई डैश एक्सिस, ठीक है। अब जैसे आप कोई भी समीकरण लोगे, जैसे अपना पी एक्स है बराबर मैंने ले लिया, कोई भी बहुपद ले लिया, मान लो x² प्लस 1 ले लिया, ठीक है। तो ये पी एक्स को मैं y बराबर ले लेता हूँ और ये हो जाएगा अपना x² प्लस 1। अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी, और हर इक्वेशन का क्या होता है, एक ग्राफ बनता है, चाहे वो बहुपद में हो चाहे इक्वेशन में हो, हर उसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, ठीक है। पी एक्स को मैंने क्या माना, y, ठीक है। आगे देखिए, यदि मैं यहाँ पे x बराबर 0 लेता हूं तो y का मान कितना आएगा बताओ। x बराबर 0 रखा तो 0 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि y का मान कितना आया 1। यदि मैं यहाँ पे x बराबर 1 लेता हूं तो y बराबर कितना आ गया 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 1 के प्लस 1 करेंगे तो 2। अब इसको देखते हुए यहाँ पे ग्राफ बनेगा, देखिए ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब ग्राफ पता नहीं वो कैसे जाएगा, तो बहुत सारे अनंत मान होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक समीकरण में एक चर का मतलब मैंने शुरू में बताया था, इनका मान फिक्स नहीं होता, वो स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि उसके मान कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मान लो किसी भी समीकरण का ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऊपर से आया, एक्स अक्ष को एक बार टच किया, फिर दोबारा टच किया, फिर ऐसे जा रहा है। शून्यंक का अर्थ है कि एक्स अक्ष को वो कितनी बार काट रहा है, यानी कितनी बार छू रहा है। बताओ, एक्स अक्ष को एक बार यहां छू दिया, एक बार यहां छू दिया। आपके जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको देखते हुए आप देखना, ये वाला जो ग्राफ है
वो बताओ कितनी बार कट कर रहा है एक्स अक्ष को। यहाँ है एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है, 2 बार काटता है, तो बताओ शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, मान लो ऐसे न हो करके और ये होता अपने यहां से चला, यूं चला, यूं चला, यूं चला। अब बताओ एक्स एक्स का मतलब है पूरी लाइन की बात कर रहा है, यहाँ माइनस प्लस का कोई लेना नहीं है, क्योंकि शून्यंक होते हैं वो माइनस में भी हो सकते हैं प्लस में भी हो सकते हैं। ठीक है, आई थी अपने पास। तो देखिए एक्स एक्स की बात करें तो एक्स एक्स का ये भी लाइन एक्स पे है, ये भी एक्स एक्स पे है, ये भी एक्स एक्स पे, ये भी एक्स एक्स पे, ये नहीं है, ये काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक्स एक्स पे ही देखना है अपने को। ठीक है, तो शून्यंक के लिए एक्स के वो मान होते हैं जो समीकरण को क्या बना दे, 0 बना दे। ठीक है, 1 2 3 4, तो इसके लिए शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, अगर ऐसे ना हो करके आपकी बुक में 2.1 में इतनी 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही दे रखे हैं, तो आप उनको देख करके, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको वो 2.1 क्वेश्चन हल करने के लिए। ठीक है, मान लो कोई यहां से स्टार्ट हुआ और इसको टच करते हुए ऐसे हुआ। ठीक है, तो एक बार यहाँ टच हो गया, एक बार यहाँ, इससे कोई मतलब नहीं है वाई से, क्योंकि वाई के तो ये क्या है, बराबर है कि वाई और एक्स दोनों के तो बनाना है ग्राफ को, तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो शून्य का ज्यामितीय अर्थ ये होता है अब वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, कितनी बार टच कर रहा है, ये होता है एक्स अक्ष के शून्य के एक्स अक्ष के मान, जिन्हें हम ज्यामितीय अर्थ के अनुसार समझ सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज 2.1 में ऐसे प्रश्न है। ठीक है, तो आप ये गिन लेना वाई में कितनी बार कर रहा है उसको छोड़ दो, क्योंकि इसमें अपन ने वाई कर रहा है काउंट नहीं किया, उसे एक्स पे कितनी बार है, और हल्का सा भी ऐसे काउंट कर रहा है ना, ऐसे टच कर रहा है, जैसे हल्का सा भी ऐसे टच करके जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक बिंदु काउंट का होगा। ठीक है, तो ये अपना था ज्यामितीय अर्थ शून्य का। अब करते हैं भैया एक्सरसाइज 2.2। अब करना 4 ही क्वेश्चन है आपके, आगे देखिए 2.2, उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सबसे पहले तो द्विघात बहुपद के शून्यंक निकालने हैं, शून्यंक ज्ञात करो तथा सत्यता की जांच करो। चेकआउट करते हैं, जांच भी करो। जैसे हमने एग्जांपल लिया, अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा, अगले वीडियो में करवाएंगे। अभी केवल आज का जो क्लास है पूरा बेसिक है, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, यानी आपको तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। जैसे मैंने लिया आपके सामने, अभी लिया वही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस में 1 बराबर 0, ये लिया था अपन ने अभी। सबसे पहले इसको शून्यक निकालने हैं या x के मान निकालने हैं, उसके लिए abc के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो a बराबर 4 था, b बराबर भी 4 था, c बराबर कितना था, 1। ठीक है, ये काम आएगा बाद में। सबसे पहले a और c को गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4। 4 के फैक्टर करेंगे, 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2। इसका कोई सा काम नहीं था, अब इसको क्या था अपन ने, 2 + 2 करेंगे, कितना आता है, 4। 1 + 4 किया 5 आता है, काम का नहीं है। 1 - 4 किया -3 आता है, कोई काम का नहीं है। 2 + 2 किया तो 4, यानी b का मान आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे 4x² प्लस में 2x प्लस में 2x किया था ना अभी, 2 के जोड़े बनाए थे, यहाँ पे 2x को बनाया था, यहाँ पे भी 2x + 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे भी 2x + 1 बचेगा, बराबर क्या हो गया, 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, तो मतलब अपन सही जा रहे हैं। और यहाँ को कॉमन क्या बचेगा, 2x + 1। दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक कॉमन ले लिया, यहाँ 2x बच गया, यहाँ +1 बच गया, बराबर क्या हो गया, 0। दोनों को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। यहाँ पे x बराबर कितना आएगा, -1/2, और यहाँ पे भी कितना आएगा, x बराबर -1/2। यहाँ तक कर लिया क्योंकि मैं क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर। अब बात आती है सत्यता की जांच। देखिए, सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहला बिंदु है, जो शून्यक आए हैं उस शून्य को एक को मान ले अल्फा और दूसरे को मान ले बीटा। यह लिखेंगे शून्यंकों का योग, और शून्यंकों का योग का सूत्र होता है -b/a। और इधर क्या आता है, अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यंक अल्फा और बीटा दो ही तो है,
इनका योग क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस का बी अपॉन ए। अब इनमें क्या रख देंगे अपन, मान। अल्फा का मान कितना है, 1/2 प्लस इसका मान कितना है, 1/2, ये रहा ना अल्फा का मान, ये रहा बीटा का मान, माइनस बी का मान कितना है, इसको देखते हुए अभी क्या था ना, बी का मान 4, और ये कितना हुआ 4, इसको लग गया, इसका मान भी 1, इसका मान भी, इसका मान -1, इसका मान -1। ठीक है, -1 कैसे है बताओ, माइनस का 1/2 ऐसे कैसे, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, -1/2, और इधर काटेंगे तो -1, माइनस का आधा -1 होता है, ये अलग कम लेके जोड़ेंगे तब -1 आएगा, और इधर भी क्या है -1। सत्याई जांच का मतलब है कि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। ये अल्फा और बीटा जो अपन ने ज्ञात किए हैं वो है, और ए और बी ये वो है जो प्रश्न वाले ने दे रखे। आगे है दूसरा, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, देखिए शून्य गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा होगा, क्योंकि दो ही तो है अल्फा, फिर यहाँ योग किया था, यहाँ क्या कर रहे हैं, गुणा। इसका मतलब होता है सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू माइनस का 1/2 गुणा हो रहे हैं, बराबर सी का मान कितना है 1, और ये कितना है 4, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस का 1, और 2 दूनी 4, तो गुणनफल कितना आ रहा है 1/4। देखिए क्या करना है, द्विपद बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और सत्यता की जांच करनी है। ये आपके 3 नंबर का प्रश्न बनता है, 2 से 3 नंबर का, और एक प्रश्न ऐसा 100% आएगा। इसको देखते हुए आप पूरे प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। ऐसे आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा 2.2 का पहला क्वेश्चन, उसके 6 प्रश्न ऐसा उसमें ऐसे कैसे हैं, और सब में यही मेथड लगेगा, वो भी कौन सा, गुणनखंड। क्या करना है, ठीक है, मैथ को पढ़ने से पहले उसका बेसिक पढ़ा जाता है, और बेसिक तैयार करने के बाद क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, उससे बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। इस बोल को बोलते हैं गुणनखंड विधि। सबसे पहले एक और सी को गुणा किया, कितना आया था 4, 4 के फैक्टर किए 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2, यही होते हैं। इनको जोड़ के घटा के देखा, हमारा बीच का मान बी का मान आ जाना चाहिए, 2 और 2 को जोड़ के देखा तो मेरा 4 आ रहा है, इसलिए मैंने इसको 2 और 2 में तोड़ दिया, 2 2 के जोड़े बनाकर मैंने इसे कॉमन लिया, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम होने के बाद में एक ब्रैकेट कॉमन निकाल लिया, यहाँ 2x बचा, यहाँ +1 बचा।